ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। सुबह होते ही महाराज देवदत्त के घुड़सवार सैनिक नित्यानंद के छुपाए हुए धन को प्राप्त करने के लिए उस पहाड़ी की तरफ चल पड़े और उस पहाड़ी को तीनों तरफ से घेरे हुए खड़े हो गए। पहाड़ी का एकदम पिछला हिस्सा पूरा सीधा चढ़ाई वाला था, जिसके पीछे एक विशालकाय गहरा तालाब था। उधर से चढ़ पाना तो बिल्कुल ही असंभव था, इसलिए तीनों तरफ से खड़े घुड़सवार सैनिक ऊपर जाने के लिए रास्ते की तलाश कर रहे थे। दरअसल पिछले कई सालों से लोगों का उधर का आना जाना लगभग बंद था। कई बारिशों में मिट्टी के कुछ कटाव के कारण पुराना रास्ता लुप्त हो चुका था। पूरी पहाड़ी पर कटीली वनस्पतियों का झाड़ उगा हुआ था। ऊपर चढ़ पाना अत्यंत मुश्किल था। पहाड़ी की बनावट को देखते हुए एक सुगम मार्ग बनाने का निश्चय किया गया और जैसे ही झाड़ियों की कटाई शुरू ही की थी कि पहाड़ी पर पीपल के पेड़ की डालियां जोर जोर से झूमने लगी। देखते देखते पहाड़ी पर एक चक्रवात रूपी तूफान का वायुमंडल बन गया। फिर पहाड़ी पर से बहुत सारे विषधर उड़े, जो कि घोड़ों और सवारों को डस लिया, जिनके विषैले होने के कारण सारे घुड़सवार सैनिक घोड़े सहित आनन फानन में मृत्यु मुखी हो गए, जिनकी मृत्यु का हाल भी बताने वाला वहां कोई नहीं बचा। अब महाराजा देवदत्त ने अपने सैनिकों की मृत्यु से आग बबूला होकर अपना आपा खो दिया था। उन्होंने पूरी पहाड़ी पर आग लगाने की आज्ञा दे दी थी। राज आज्ञा के अनुसार बहुत मात्रा में आवश्यकता अनुसार ज्वलनशील पदार्थ इकट्ठा कर लिए गए थे, लेकिन कल सुबह होने से पहले ही उसी मध्य रात्रि में उन्हीं इकट्ठा किए हुए ज्वलनशील पदार्थों में आग लग गई। महाराजा देवदत्त का महल धूं धूं करके जलने लगा। बहुत यत्न करने के बाद भी आग बुझाई नहीं जा सकी। अग्नि की लपटें बड़ी अजीब थी, बुझाने वालों का ही पीछा करने लगती थीं और आकार में कौन कहे कम होने की दूना हो जाती थी। राजा समेत सारे लोग सब कुछ जलकर राख होता देखने के लिए असहाय थे। महाराज देवदत्त का अहंकार अपने चारों ओर फैले राख ही राख के समान राख हो चुका था। ब्रह्म शक्ति क्या होती है, उन्हें अब इसका अंदाजा ठीक ठीक लग चुका था। अब नित्यानंद की ही तरह उनका भी उस धन से मोह भंग हो चुका था, क्योंकि जितना धन वहां मिलता उससे कई गुना धन उनका अपना जलकर राख हो गया था। पुनर्निर्माण में कितना धन और वक्त और लगेगा, उसका हिसाब लगाना बाकी था। राज्य में चारों ओर उनकी निंदा होने लगी। वहीं नित्यानंद जी के लिए प्रजा में बड़ी सहानुभूति दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्होंने जन और धन हानि की चेतावनी पहले से ही दे रखी थी। अब अगली कोशिश करने की तनिक भी हिम्मत राजा देवदत्त में नहीं बची थी। इसी वर्ष जो कुमारी अभिनंदा के साथ वीरव्रत की शादी होने वाली थी, जिसके लिए अब कुछ महीने ही रह गए थे, अब वह निश्चित तिथि पर हो पाना भी मुश्किल हो गया था, इसलिए विवाह की तिथि टाल दी गई। ब्रह्म अग्नि का खौफ राजा के हृदय में समा गया था। नित्य ही कुछ न कुछ दुर्घटनाएं भी होने लगी थी और कई महीनों तक ब्रह्माग्नि का अहदंक उनके मन मस्तिष्क पर छाया रहा। तब गुरुदेव ने ही आकर उनके खौफ का भी निवारण किया। नित्यानंद के कुछ विश्वसनीय लोगों को देवदत्त ने बंदी बनाकर सलाखों के पीछे रखा हुआ था, किंतु गुरुदेव के आग्रह पर नित्यानंद को एक सामान्य निवास में रख दिया गया। इस तरह से गुरुदेव लौटकर अपने आश्रम में आ गए, जहां पर उनका शिष्य श्रीकांत उनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि घर से निकलते वक्त भाभी माता की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, परंतु गुरुदेव के आने के बाद ही वह वापस घर लौट सकता था। आज सुबह से ही भाभी माता के पैरों में अकड़न थी, जिसका दर्द वह झेल रही थी। शाम होने को आई, किंतु उनको राहत नहीं हुई थी। आज भोजन बनाना भी मुश्किल हो गया था। बाबूजी उनकी पुत्री शांति पीड़ा में उनकी कराह सुनते हुए उदास बैठे थे, क्योंकि वैद्य द्वारा दी गई दवा का कुछ खास असर नहीं हो रहा था। उनके हाथ पांव में अकड़न उनकी पुरानी बीमारी थी, जो उनके पति के मृत्युपरांत उनके बीमार होने के बाद से ही थी। श्रीकांत का जब आश्रम से लौटने का भी समय हो रहा था, जैसे ही द्वार पर बधी गैया ने हुंकार लगाई, तोता भी खुशी से चहकने लगा।
तो मालूम ही पड़ गया कि श्रीकांत आ गया है। इसके पहले घर में जल रहा दीपक घर में छाए हुए दुख से तेजहीन हो गया था। श्रीकांत के आते ही वह भी प्रकाशमान हो गया। बाबूजी एवं शांति के हृदय को थोड़ी ठंडक जरूर पहुंची। जैसे ही भाभी को श्रीकांत ने कराहते हुए सुना तो भाभी जी के पास जाकर बोला, भाभी आप रो क्यों रही हैं? भाभी ने कहा, श्रीकांत आज सुबह से ही मेरा दाहिना पैर बिल्कुल नहीं उठ रहा है। कोशिश करने पर लगातार असहनीय पीड़ा हो रही है। श्रीकांत ने कहा, अरे रे बस इतनी सी बात और इतनी पीड़ा। यह कहकर श्रीकांत ने भाभी के पैर को झटक दिया। खट खट की आवाज हुई और भाभी एक बार चिल्लाने के बाद खिलखिलाकर हंस पड़ी। पीड़ा के बाद राहत का अनुभव करते ही उन्होंने अतिशय प्रेम के मारे श्रीकांत को गले से लगा लिया। बहुत देर हो चुकी थी, रात्रि का भोजन बनाना था। श्रीकांत ने कहा, बाबूजी आज का भोजन मैं बनाऊंगा। मेरी माता जब बीमार थी तब उसकी ऐसी कितनी अकड़नों को मैं क्षण में दूर कर दिया करता था और मेरी माता ने मुझे भोजन बनाने की कलाएं सिखाया है। आज मैं मेरी भाभी को अपने पसंद का भोजन जो मैं अच्छा बना लेता हूँ बनाकर खिलाऊंगा। वह तो मुझे रोज रोज ही खिलाती हैं। माता के समान मुझे इनका स्नेह मिलता है। श्रीकांत की प्रेम भरी बाणी को सुनते ही बाबूजी की आंखें छलक आई, जिसे छुपाने के लिए वह वहां खड़ा न रह पाए और अपने कमरे में आकर अपने आंसुओं को पोंछते जो पुनः पुनः छलक आते। बहू की कराह से वे बहुत दुखी थे। भाभी को श्रीकांत की पसंद का उसके द्वारा ही बनाए जाने वाला भोजन पाना भी खूब मंजूर था। तो वहीं शांति की खुशी और प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर श्रीकांत के साथ मिलकर शांति ने जो व्यंजन बनाया उसका स्वाद बताने में तो जीभ को भी संकोच हो रहा है। चखे हुए स्वाद का आनंद अंतर मन से पूरा बाहर नहीं आ पा रहा है। शांति जो कि श्रीकांत से पल भर भी दूर नहीं रहना चाहती थी, परंतु श्रीकांत गुरुदेव से दूर नहीं रहना चाहता था। ये गजब का प्रेम था जिसे शांति के गुस्से में ज्यादा महसूस किया जाता था, जो कि श्रीकांत के आश्रम जाने से लेकर वापस आने तक वैसे ही बना रहता था। जिसके पवित्र प्रेम का साक्षी बाबूजी और भाभी जी दोनों रोज रोज हुआ करते थे। श्रीकांत ब्राह्मण था। बाबूजी एवं भाभी जी के मन में उसका स्थान सर्वश्रेष्ठ था, किंतु शांति भेदहीन थी जो उस पर अपना पूरा अधिकार जमा कर रखती थी। श्रीकांत तो पूर्णतः गुरुदेव को समर्पित था। गुरुदेव की कृपा से उसका रोम रोम पुलकित रहा करता था। उसके लिए संसारिक सुख दुख बंधन नहीं बन पाते थे। शांति ने कहा, श्रीकांत मेरे मामा जी आने वाले हैं और कुछ दिन ठहरने वाले हैं। जब तक यहाँ पर वे रहेंगे तब तक तुम आश्रम में नहीं जाओगे। गुरुदेव से बोल देना। मामा जी संगीत प्रतियोगिता के लिए आ रहे हैं और हमेशा आते हैं। यद्यपि राजा नित्यानंद के राज पर वर्तमान में राजा देवदत्त का आधिपत्य था, फिर भी उनके राज्य में हर वर्ष में एक बार होने वाली सांस्कृतिक कार्यक्रम की परंपरा को राजा देवदत्त भी उसी तरह चलाए रखना चाहता था। इसलिए उन्होंने सभी राज्यों में इस कार्यक्रम की तिथि में भाग लेने के लिए कलाकारों को निमंत्रण दे दिया था, जिसमें संगीत प्रेमियों की बहुत बड़ी भारी भीड़ जमा होती थी और राज्य को कुछ राजस्व की भी प्राप्ति हो जाती थी, जिसमें विजेता को अच्छा पुरस्कार दिया जाता था, जिसमें शांति का मामा हमेशा भाग लेता था और कोई न कोई पुरस्कार भी जीत कर जाता था, जो कि अपनी मंडली के साथ कार्यक्रम के कुछ दिन पहले ही आकर यहीं ठहरते थे और गाने का रियाज करते थे। वो 1 या 2 दिन में अब आने वाले हैं। उनका पत्र बाबूजी को मिल चुका था, इसलिए हमेशा की तरह उनके लिए एक कमरे की व्यवस्था कर दी गई थी।